गाइस, क्लास में टॉपर बनना हो या मम्मी को किचन में जाकर हेल्प करना हो, इन सब के पीछे अगर आपको दो चीज में एक कॉमन चीज बताऊं तो उस कॉन्सेप्ट का नाम है मैनेजमेंट। और अगर आप ये चाहते हो कि दोनों काम अच्छे से कर लो तो मैनेजमेंट आपको बहुत सीखना ही पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि आज भी एप्पल कंपनी इतनी टॉप पोजीशन पे क्यों है? क्यों क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल बोला जाता है? गाइज, आप जब ग्रुप का प्रोजेक्ट बनाते हो, 11 में बनाया था, 12 में बनाओगे, तो कौन सी वो चीजें जो आपको रियल रूप में दिखती है असल में वो मैनेजमेंट है। इन सबके पीछे एक ही कॉन्सेप्ट है, मैनेजमेंट। सो वेलकम ऑन द वीडियो ऑफ अनदर चैप्टर क्लास 12 ऑन कॉमर्स लीग। आज की वीडियो मिस मत करना, क्योंकि ये मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आज न तो सिर्फ आपको केवल एक थ्योरी पर्सपेक्टिव देगा, प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव भी आपको समझाएगा और आपका माइंडसेट बदलने में बहुत काम आने वाला है। किसी भी प्रकार के कोई भी मेस हो, कोई भी गलती हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हैंडल कर सकते हो अगर आपको ये वाला मैनेजमेंट आपको समझ में आ गया तो चलो कॉमर्स लीग के साथ क्लास 12 की जर्नी चालू करते हैं। धीरे धीरे करके वीडियो आती रहेंगे आपके पास। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करके इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। तो चलो फिर बिना टाइम करे शुरू करते हैं। मैनेजमेंट क्या चीज है? देखो, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट, सबसे पहली बात आपको क्या समझना है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। बिल्कुल जी, समझ में आ गया। अच्छा, अलग अलग लोग अलग अलग मैनेजमेंट की डेफिनेशन देते हैं। मैनेजमेंट को डिफरेंट फंक्शंस को ऑल टुगेदर बोला जाए तो भी मैनेजमेंट हो जाता है, लेकिन सबसे इजी समझने के लिए वो है कि मैनेजमेंट इज व्हाट? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। किस चीज की प्रक्रिया है? डिजाइन करने की और मेंटेन करने की एक ऐसे एनवायरनमेंट को। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, चाहे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे सोशल हो, चाहे कोई कल्चरल हो या फिर कोई इकोनॉमिक हो, वो बिजनेस हो, समझ रहे हो जो मैंने एग्जांपल दिया, चाहे वो क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में देख लो, हर उस चीज में कोई भी जो मैनेजर है, जो मेन है, जो लीडर है, जो बेसिक चीज को फंक्शन करता है, वो काम करता है, तो वो बेसिकली पूरे के पूरे एनवायरनमेंट के अंदर डिजाइन करता है, एनवायरनमेंट को इस तरीके से बनाता है और मेंटेन करता है उसको, ताकि हर इंडिविजुअल को मतलब जो जो भी व्यक्ति उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर हम लोग क्रिकेट की बात करें तो जितने भी 11 प्लेयर्स हैं, इसके अलावा जो स्पोर्ट्स स्टाफ के लोग होते हैं, इसके अलावा जो कोच वगैरह होते हैं वो लोग हैं, या फिर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग, वहां पे टॉप मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल का मैनेजमेंट है, फिर सुपरवाइजर लेवल के मैनेजमेंट है, एम्प्लॉइज वगैरह सब काम करते हैं। तो जो जो भी इंडिविजुअल उस मैनेजमेंट में है, उन सभी को मिलाकर, उन सभी के काम को मिलाना है, जो कि ग्रुप के अंदर अपना जो भी आप लोग फंक्शन, जो भी आपने अपना गोल सेट किया हुआ है, उसको अचीव करने में आपकी हेल्प करे। तो कहने का मतलब ये कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो एनवायरनमेंट उस तरीके से बनाता है कि जितने भी इंडिविजुअल अपना अपना एफर्ट डाल रहे हैं, उनको यूनाइट किया जाए, उनके एफर्ट्स को जोड़ा जाए और ग्रुप में जो गोल अचीव करना है, जो ऑर्गेनाइजेशन ने अपना गोल सेट कर रखा है, उसको इफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव किया जाए। क्लियर हो गया द सॉल्यूशन? अब आगे बढ़ो। मैनेजमेंट में दो कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, मैनेजमेंट सिर्फ अपना काम न करे। ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट अपना केवल टारगेट को मीट कर लेगा या टारगेट को अचीव कर लेगा तो उससे काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं। मैनेजमेंट को दो बातें ध्यान रखनी है। पहला, इफेक्टिवनेस, दूसरा इफिशियंसी। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? जब भी कोई मैनेजमेंट में मैनेजर लेवल का जो बंदा है, जो इंडिविजुअल है, उसका काम क्या है? सभी लोगों के एफर्ट्स को मिलाना, सभी लोगों को कोऑर्डिनेट करवाना और जो भी प्रोजेक्ट उनको अचीव करना है, जो भी टारगेट उनको अचीव करना है, उसको मिनिमम टाइम में, मिनिमम रिसोर्सेस में अचीव करवाना है। ये नहीं कि बस होना चाहिए, एक दिन का काम 6 दिन में होना, पर हो तो रहा है, ये सोच नहीं चलनी चाहिए। ये होना चाहिए कि अगर मेरा काम 3 घंटे में हो सकता है तो क्यों ना मैं इसको 2 घंटे में अचीव करने की कोशिश करूं। इतने स्किलफुल लेबर लेकर आऊं कि वो ज्यादा टाइम जो है ना लगाए और कम टाइम में ही काम करके आपको दे दे। इफिशियंसी का मतलब होता है जो भी टास्क आप कर रहे फिनिश करो मिनिमम कॉस्ट के साथ। तो इसको कीवर्ड से कैसे याद रख सकते हो? देखो, इफेक्टिवनेस में बीच में टी आता है, तो टी स्टैंड्स फॉर टाइम, ठीक है बच्चों। यहाँ पे बीच में सी आता है तो सी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट। तो अगर आपका मिनिमम टाइम में और मिनिमम कॉस्ट में काम हो रहा है तो फिर आपको लगेगा कि यस, ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा है। मूव ऑन। चलो बच्चों, अब फीचर्स की बात करते हैं कि मैनेजमेंट में कौन कौन से लक्षण आपको दिखाई पड़ते हैं। पहला, मैनेजमेंट के होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन है ग्रुप के गोल को
ओरिएंटेट करना। क्या मतलब है? अगर मैं कहूं कि मेरे होने का क्या मतलब है, अगर मैं टीचिंग नहीं कर रहा हूं तो फिर यूनिक क्लासेस जो ऑफलाइन हमारा प्लेटफॉर्म है, कॉमर्स लीग जो आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उस पर मेरा फिर वजूद क्या रह जाएगा? मेरे एग्जिस्ट होने का क्या रीजन है? मैनेजमेंट के एग्जिस्ट होने का एक रीजन है कि वो अपना एक गोल बनाते हैं, एक प्लान बना लेते हैं और उस गोल को अचीव करने के लिए सारे हथकंडे, सारे तामझाम, सारी चीजें परफॉर्म करते हैं। क्लियर हो गई बात? सेकंड नंबर पे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। देखो मैनेजमेंट जो है इट्स नॉट कि 2 घंटे का काम है, 3 घंटे का काम है, नहीं। जैसे मुझे ले लो आप, तो अगर मैं मैनेजमेंट कर रहा हूं तो मैं कभी कभी 2 से 3 दिन प्लानिंग करूंगा कि मुझे मुझे वीडियो बनानी है। वीडियो बनाने के लिए मुझे कौन से कंटेंट देने, किन कंटेंट को पहले प्रेजेंट करना है, किस तरह प्रेजेंट करना है। हो सकता है फिर दूसरा मैं सोचूं कि मैं कौन से टाइम पे जाऊं। फिर हो सकता है कि मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर हो सकता है बच्चों के बीच में या टीचर्स के बीच में आपस में कुछ कन्फ्लिक्ट हो रहा हो, मैं उन कन्फ्लिक्ट को भी सॉल्व करने जाऊंगा, रिजॉल्व करने जाऊंगा। तो बेसिक मेरा मतलब कहने का यह है कि मैं केवल एक काम नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत सारे काम कर रहा हूं और इसीलिए मुझे कंटिन्यूअसली वो काम करना पड़ेगा मैनेजमेंट को। आई बात समझ में? थर्ड, परवेजे। देखो मैनेजमेंट आपको हर लेवल पे करना है। अगर किसी एंटरप्राइज को मैनेज करना है प्रॉफिट मोटिव के लिए, तो फिर पॉलिटिकल को करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पॉलिटिकल रैली पहुंच पाए, पॉलिटिकल लीडर अपनी बात पहुंचा पाए। सोशल है, सामाजिक है, कोई एनजीओ है, वहां पर उन लोगों की हेल्प करनी है जो लोग नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास रिसोर्सेस नहीं राइस, तो उनको अगर आपको मदद करनी है तो मदद कैसे करोगे? आपको मैनेजमेंट चाहिए कि कितने लोगों को यहाँ बैठाना है, कितने लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी है, कितने लोगों को हेल्प करनी है, कितने इमोशनल लोगों तक आपको पहुंचना है। ये सारे एग्जांपल मैं इसलिए बता रहा हूं कि परवेजिव का मतलब यही है कि हर लेवल पे आपको मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो छोटी से छोटी कोई बेकरी हो या बड़ी से बड़ी कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज हो। क्लियर है? एक बात और बता देता हूं, परवेजिव और कॉन्टिन्यूअस ये दो ऐसे फीचर हैं जो आप मैनेजमेंट के किसी भी फंक्शन को जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे कहीं भी दोनों को एडजस्ट कर सकते हो, हमेशा कॉमन रहती हैं। ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट की जरूरत ही तब पड़ती है जब 2 4 5 50 लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, क्योंकि उनके बीच में देखो सबका अपना अपना एजेंडा है। हर व्यक्ति जब किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाता है तो उसके अपने बैकग्राउंड होते हैं, उसकी अपनी एक नीड होती है, उसकी अपने अपने डिजायर्स होते हैं, सपने होते हैं। वो सब अपने लिए काम करते हैं, परंतु उन सबको इकट्ठा काम करवाना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव किया जा सके। यहां मैनेजमेंट क्या कर रहा होता है कि वो ग्रुप कोऑर्डिनेट करवा रहा होता है कि सब लोग कर तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए रहे हैं पर अपना अपना भी काम वो कर पा रहे हैं। बात समझ में आ गई है? बुरी बात था। अब मैं एक और बात बताता हूं आपको। जैसे एक एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय को आप बोले कि भाई तुम क्या अपनी सैलरी से खुश हो? क्या तुम हैप्पी हो? क्या तुम सेटिस्फाइड हो? क्या रहा? हाँ बिल्कुल सेटिस्फाइड है। तो क्या ये दिखता है कि बंदा संतुष्ट? नहीं, ये केवल महसूस होता है। आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आप किसी यूनिक कोचिंग में चले गए, चलो, या किसी और जगह पे चले गए जहां ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली करेक्ट है ना? अब बात समझना मेरी। आप वहां पर क्या ये देख पाओगे कि मैनेजमेंट कैसा है? नहीं। आप वो ओनली कैन फील, आप फील कर सकते हो, आप रियलाइज कर सकते हो कि यार कुछ तो चीजें सही चल रही हैं, कुछ तो ऑर्डर में चल रही हैं, कोई रश नहीं है। सिस्टम से एक व्यक्ति आ रहा है, उसके बाद फिर दूसरा व्यक्ति आ रहा है, वो ऑर्डर ले रहा है, फिर दूसरा वाला तीसरा आके आपको ऑर्डर दे रहा है, चौथा वाला आपको बिल पकड़ा रहा है, पांचवा वाला आपको गुड इवनिंग बोल के आपको जाने दे रहा है। सो हर व्यक्ति के पास एक निश्चित काम दे रखा है और सबने वो काम बहुत ऑर्डरलीनेस किया हुआ है। इसमें मैनेजमेंट को देखा नहीं जा सकता, इट ओनली कैन फेल्ट, इसको केवल महसूस किया जा सकता है। आई होप ये इंटेंजिबल फोर्स क्लियर हो गया। अब इंटेंजिबल है, दिखता नहीं है पर महसूस होता है। डायनामाइट, बिजनेस को, मैं बिजनेस की बात करता हूँ, बिजनेस को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ काफी हद तक अपनी इक्वेशन बनानी पड़ती है, सोशल के साथ, पॉलिटिकल के साथ, लीगल, कल्चर, बहुत सारे हैं। तो अगर मैनेजमेंट अपने आप को चाहता है कि वो बना रहे, मार्केट में सरवाइव करता रहे, उसके लिए जरूरी है कि क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट लगातार चेंज होता रहता है, तो उस चेंज के अनुसार खुद को अडेप्ट करे, खुद को फ्लेक्सिबल बनाए, रादर देन कि रिजिड बनाए। देखो ऐसा है हम तो ऐसे ही करेंगे, हमने तो यही तय किया था, ऐसे नहीं चलेगा। आपने क्या सोचा? आपने सोचा कि देखो भाई जो भी चेंजेस आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को चेंज करते रहेंगे। टारगेट मीट होगा, प्लान सक्सेसफुल होगा, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज हैप्पी होंगे, पूरा का पूरा जो
ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत कायदे से अपने अपने काम कर रहे होंगे, तो जो बदलाव आ रहा होगा उसके अनुसार वो बदल भी रहे होंगे ताकि सर्वाइव कर सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर, मार्केट के अंदर। सो आई होप ये आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो अगेन, जो लोग अब तक इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन वाले को हिट कीजिए, सो दैट आपके पास डेली वीडियो मैं भेज रहा हूँ, डेली आपके पास तैयारी होती रहेगी। कुछ समय में आपके एक एक चैप्टर के एक एक टॉपिक, एक एक चीजों में इतनी बढ़िया से बता दूंगा आपको, इतनी अच्छे से आपको हो जाएगी, बहुत ज्यादा एफर्ट में लगाना पड़ेगा एंड यू विल बी फैंटास्टिक। 100 लाना है। ये सीरीज चल रही है, ब्रह्मास्त्र सीरीज नाम रखा हुआ है। जस्ट डू इट, trust me, I'll make sure you get your 100 on 100 in business studies in board exam along with the economics and accountancy both. So मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए, पॉज कीजिए, जिसको शेयर कर सकते हैं जरूर कीजिए। जय श्री राम।